सभी भाइयों को सलाम, सभी भाइयों को जय श्री राम। कैसे हो दोस्तों आप सभी। लास्ट वीडियो में मैंने एक हिंट दिया था आप सभी को कि नेक्स्ट वीडियो पर नज़र बना के रखना, कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो आने वाला है। तो वही वीडियो में आज आप सभी से बातचीत करेंगे। तो आज हम बात करेंगे मार्केट लोड के ऊपर। मार्केट लोड कैसे होता है, कैसे काम करता है, और मार्केट लोड की शिफ्टिंग कैसे होती है, और ये अपने गेम को कैसे इफेक्ट करता है। देखिए, मार्केट लोड के ऊपर एक वीडियो में सम कवर करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैं जितना ट्राई हो सकता है इस वीडियो में डालने की कोशिश करता हूँ, और फिर ज़रूरत पड़ी तो इसको नेक्स्ट वीडियो में और कवर करेंगे। तो मार्केट लोड सिंपल भाषा में बोले, ये सिंपल भाषा में मैं आपको समझाना चाहूँ तो मार्केट लोड होता क्या है। मार्केट लोड सिंपल सी चीज़ ये है कि जैसा आप किसी टीम पर पैसा लगाते हो तो वो हो गया उस टीम का मार्केट। और मार्केट लोड मतलब जैसे इजी लैंग्वेज में समझ लीजिए, जैसे 10 बंदे किसी टीम पर पैसा लगा रहे तो 10 में से 8 बंदे जिस टीम पर पैसा लगा रहे, मतलब ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा क्वांटिटी में, जो भी समझो आप, ज़्यादा बंदे जिस टीम पर पैसा लगा रहे, मतलब समझ लीजिए उस टीम पर मार्केट लोड ज़्यादा है। तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है मार्केट लोड का। तो जिस टीम पर मार्केट लोड ज़्यादा होता है उस टीम के जीतने के चांस कम हो जाते हैं। सिंपल सी चीज़ ये समझनी है आपको। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कभी कभी आपने भी नोटिस किया होगा आपके फ्रेंड सर्कल्स के साथ ये बैटिंग करते वक्त, जैसे आप सभी फ्रेंड सर्कल में हो सकता है कभी कभी 10-12 बंदे एक साथ बैठे हो, या कभी ऐसा हुआ होगा कि जब आप सभी ने एक ही टीम को खा रखा हो, या 15 बंदे बैठे हैं तो ऑलमोस्ट 10-12 बंदों 13 बंदों ने जिस टीम को खा रखा होगा, सभी ने एक ही टीम ले रखी होगी, और कोई एक आध बंदा होगा जिसने अपोजिट टीम ली होगी या लगाई वाली करके एंट्री कर रखी होगी। तो उसका नतीजा आपने खुद नोट किया होगा कि आपके फेवर में वो नहीं गया होगा, क्योंकि जितने ज़्यादा बंदे जिस टीम पर बैठे होते हैं ना, वो टीम ऑल ओवर नहीं जीतती है। ये आप फैक्ट है, ये मान के चलो। इसको आप छोटे स्तर पे मैं समझा रहा हूँ, यही गेम बड़े लेवल पे होता है। मैं बरसों से इस लाइन में कवर कर रहा हूँ, तो इस लाइन को मैं टिप्स, रिपोर्ट, इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ, और ना मेरे जानने वालों को करने देता हूँ। मैं सिर्फ इतनी ही चीज़ मानता हूँ कि ना टिप्स, ना रिपोर्ट, ना फिक्सिंग, ऐसी कोई चीज़ होती है, होती होगी भी सही तो छोटे लेवल तक वो चीज़ें नहीं पहुँचती, वो सिर्फ हाई लेवल तक ही रहती है। तो इन सब चीज़ों के आधार, अगर इन सब चीज़ों को करके कोई आपको बेवकूफ़ बना के पैसा ले रहा है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, ऐसे लोगों से दूर रहिए। मैं सिर्फ एक और एक चीज़ को मानता हूँ, वो है मार्केट लोड, और मार्केट लोड के अलावा कुछ नहीं होता है। आप कोई से भी मैच उठा के देखोगे, मैं मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बोल सकता हूँ कि 10 मैच में से 9 मैच का रिजल्ट मार्केट लोड के अकॉर्डिंग ही आता है। सिर्फ एक मैच, 2 मैच ऐसे होते हैं जो ज़्यादा, समझ लीजिए जैसे फ्लैट मैचेस ज़्यादा हो गए या बुक्की के मैचेस ज़्यादा हो गए, जिसमें पंटर लगातार हारे जा रहा है, तो फिर उसमें एक आधा मैच ऐसा डाल देते हैं जिसमें मार्केट लोड पूरा ओवरलोड होते हुए भी उस टीम को जितवा देते हैं।
ऐसे चांस बहुत कम होते हैं, और जब होते हैं तब का मैं आपको क्लियर हिंट बता रहा हूँ कि जब बुक की लॉबी ज़्यादा प्लस होती है और पंटर ज़्यादा माइनस होते हैं, तभी वो एक आध मैच ऐसा आता है जब किसी टीम पे मार्केट लोड बहुत ज़्यादा होता हुआ भी उस टीम को जितवाते हैं, मतलब पंटर को जानबूझकर जितवाते हैं। ये चीज़ समझ लीजिए, वो 10 में से 1 या 2 मैच आता है। बाकी 90% चांस में जिस टीम पर मार्केट लोड ज़्यादा होगा वो टीम नहीं जीतेगी। जिस टीम पर ज़्यादा मार्केट लोड होगा वो टीम नहीं जीतने वाली, आप लिख के रख लीजिए। हमारी भाषा में यही बोलते हैं कि जिस टीम पे ज़्यादा मार्केट लोड होता है वो टीम नहीं जीतती, लेकिन आपके लिए एक सिंपल से आसान सी भाषा में समझ लीजिए कि जिस टीम पे ज़्यादा पैसा लगा होता है वो टीम नहीं जीतती है। जिस टीम पर ज़्यादा कम पैसा लगा होता है, बहुत कम, वही टीम जीतती है। ये मैं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। बाकी बहुत सारी पब्लिक तो अब भी मेरे को मैसेज करती है कि बोसे मार्केट लॉट होता क्या है, उनको इतना तक नॉलेज नहीं है और वो इस फील्ड में जुड़े हुए हैं। तो आप इस चीज़ को सबसे पहले समझिए। फिर आते हैं अपन मार्केट लॉट को रीड कैसे करें इस टॉपिक के ऊपर। तो बस मार्केट लॉट रीड करने के जितने भी बड़े तरीके हैं, जो भी सॉफ्टवेयर है, जो भी टेक्निक्स है, जो भी ग्राफिक्स वगैरह है, चार्ट वगैरह है, या नक्शे, जो कुछ भी है, तो वो सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल नहीं है। मैं ये अच्छे से जानता हूँ। तो आप उस चीज़ को नहीं समझ सकते कि मार्केट लोड को रीड कैसे करोगे। हमारे पास कुछ ऐसी टेक्निक्स है जिसकी वजह से हम ये पता लगा सकते हैं कि इस चीज़ पर इतना मार्केट लोड है। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं जितने भी मैचेज करवाता हूँ मैं मार्केट लोड के अकॉर्डिंग ही कराता हूँ। मुझे पता है इस टीम पे इतना पैसा लगा है तो ये टीम नहीं जीतने वाली, उसके अकॉर्डिंग ही मैं टीम अगर ज़रूरत होती है तो देता हूँ, नहीं ज़रूरत होती तो नहीं देता हूँ। लेकिन आप लोगों कैसे रीड कर पाओगे इसको, इसकी टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अब जो बात बोलने जा रहा हूँ मैं उनको ध्यान से सुनना। आपको करना ये है कि मार्केट लोड पता करने के लिए मैच पे नज़र बना के रखनी है। जैसे टीम का भाव या कोई टीम, सपोज कोई भी टीम खेल रही है, फॉर एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान खेल रही है या कोई भी टीम खेल रही हो, तो इंडिया का भाव जैसे मान लीजिए फेवरेट खुला 60-70 पैसे खुला, फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं, हमारे पर रेट कुछ भी पकड़ लेना, जो भी रेट खुला हो उस रेट को नीचे आता गया वो भाव, और 60-70 पैसा, 50 पैसा, 40 पैसा, 30 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, फिर 10 से 20 हुआ वापस, या मतलब उसी रेट के अकॉर्डिंग, मतलब 60 पैसे से 20 पैसे के अकॉर्डिंग आसपास, उसके आसपास ही चलता रहता है। मतलब जैसे 20 ओवर का मैच है ना, तो 20 ओवर के मैच में कोई भी टीम जो हॉट फेवरेट टीम होती है, जैसे इंडिया फेवरेट है, और वही टीम 20 ओवर में से मान लो लगभग 40 ओवर का 2020 का मैच होता, तो 40 ओवर में से लगभग मान के चलिए अगर वो 30 ओवर तक, और एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 1-2 ओवर इधर आगे पीछे हो उसको समझ लेना आप, 30 ओवर या उससे ज़्यादा ओवर के आसपास अगर वो टीम फेवरेट रहती है और उसी रेट के आसपास रहती है, जैसे 70 पैसे से नीचे, 70 पैसे से नीचे मान लेना आप किसी भी रेट पर, कभी 10 पैसा ऊपर गई, कभी 10 पैसा नीचे गई, कभी 15 पैसा ऊपर गई, कभी 15 पैसा नीचे गई, अगर वही टीम लगभग 30 ओवर तक उसी रेट के आसपास घूमती रहती है, मतलब 10 पैसे से 60-65 पैसे के बीच में झूलती रहती है,
तो आप खुद सोचिए, आप उस टीम में उस मैच में क्या करेंगे। ऑब्वियस है, खाएंगे। कभी 60 पे खाया होगा, कभी 50 पे खाया होगा, कभी 40 पे खाया होगा, कभी 30 पे। कोई ना कोई बंदा किसी न किसी रेट पे खा के ही बैठेगा। ये फैक्ट बात है, मान लीजिए आप इसको। तो ये अप डाउन जब भी भाव का होता रहता है तो हर पंटर किसी न किसी रेट पे, कोई जल्दबाजी में पंटर होता है तो शुरू में खा लेता है, कोई नीचे की रेट पे खाता है, कोई बीच में खाता है, और कोई बचा होता है तो फिर नीचे एवरेज बनाने के हिसाब से 10-20 पैसा पे और खा लेता है। और आपको सीधी से कैलकुलेशन बता देता हूँ कि ये जो भाव के अप डाउन होते हैं ना, कभी 20 पैसे से भाव गया 40 पैसे, और 40 पैसे गया और वापस विकेट आया और वापस 20 पैसे आ गया। ये भी क्यों करते हैं? ये सिर्फ इसलिए करते हैं कि मार्केट जो उनको पूरे मैच में कवर करना होता है तो वो पूरा नहीं लगता है मार्केट। इसी वजह से ये बार बार रेट को ऊपर ले जाते हैं, नीचे लाते हैं, ताकि सामने वाले पंटर को लगता है कि अरे यार मैच जा सकता है, खा लेते हैं, जबकि होता नहीं है। वापस 40-50 पैसे गया, फिर विकेट गया, फिर नीचे आ गया रेट। तो यार ये जो अप और डाउन्स होते हैं ना मैच में, ये भी मार्केट लोड के अकॉर्डिंग ही, लोड को बढ़ाने के लिए ही होते हैं। इन चीज़ों को आप माइंड में सेट कर लेना। आज का वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो बनने वाला है। इस वीडियो को अगर एक बार में समझ नहीं आए तो रिपीट करके वापस दूसरी बार सुनना, तीसरी बार सुनना, लेकिन ये चीज़ दिमाग में बैठा देना। ये वीडियो ऐसी नॉलेज वाली जानकारी कहीं से भी कोई भी बंदा आपको नहीं दे सकता, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। तो हम कहाँ थे? मैं ये बात कर रहा था कि जैसे हाँ, जो वो रेट का जो एक ही टीम लगभग 30 ओवर 32 ओवर तक फेवरेट रहती है, अंडर 70 पैसा, मतलब 65 पैसे से नीचे मान लीजिए किसी भी रेट पे, तो वो उस मैच में धीरे धीरे करके फिर ये रेट को ख़त्म करते जाते हैं और वो मैच डेड कर देते हैं। और उस मैच में क्योंकि वो टीम लगभग पूरे 40 ओवर के मैच में 30 ओवर से ज़्यादा तक अगर वो टीम उसी रेट के आसपास घूमती रहती है, तो आपके पास किसी सॉफ्टवेयर, किसी टेक्निक की कोई ज़रूरत नहीं। आप सिंपल सा अंदाज लगा सकते हैं कि ये टीम पे सबसे ज़्यादा पैसा लगा होगा, अपना पैसा इस मैच में इन्वेस्ट नहीं करना है, और मार्केट लोड के हिसाब से ये मैच फ्लैट होने वाला है। तो आपको उस मैच में पैसा इन्वेस्ट नहीं करना है, और समझ लेना कि वो मैच पे मार्केट लोड बहुत ज़्यादा है, सामने वाली टीम पे पैसा कम लगा है, क्योंकि 60 पैसे से 65 पैसे में 40 पैसे 50 पैसे में कोई लगाता नहीं है, सिर्फ खाते हैं सभी। तो वो मैच पे फ्लैट होने के चांस 99.9% रहते हैं, और वो मैच सीधा सीधा एंड तक जाके उसको फ्लैट कर देते हैं, और उस मैच में मार्केट लोड के अकॉर्डिंग ही नतीजा आता है और हॉट फेवरेट टीम जीत के निकल जाती है और अपना पैसा डूब जाता है। ये मार्केट लोड पकड़ने की, समझने की आपको सबसे इम्पोर्टेंट टेक्निक बताई है मैंने। आप अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो तो आप सिर्फ एक काम करना, ऐसे मैच जो मैंने बताए हैं लगभग 10 मैच उठा लेना जिसमें रेट 70 पैसे से नीचे पूरे 30-32 ओवर तक, अगर वो रेट 70 पैसे से नीचे 65 पैसे से नीचे किसी भी रेट के आसपास घूमता रहता है, उसके ऊपर अगर वो रेट नहीं जाता है, कभी 50 तक गया, 40 तक गया, किसी भी रेट पे, मतलब 65 से नीचे, तो आप 10 मैच उठा के देख लेना। ऐसे 10 मैच पकड़ लेना, 10 में से 8 या 9 बार वो मैच फ्लैट होंगे, सिर्फ एक बार या 2 बार कहीं वो मैच
नॉन फेवरेट जीत जाती है, तो वो उस कंडीशन में, जिस कंडीशन में मैंने बताया है कि वो टीम मार्केट लॉट के अगेंस्ट कोई नतीजा जाता है, तो वो उस कंडीशन में वो जाता है। बाकी 10 में से 8 बार आप बचोगे ही बचोगे ऐसे मैच में। इस टीम को, इस बात को समझ लेना। ये मार्केट लॉट पता करने की मैंने पहली टेक्निक आप सभी के साथ शेयर की है, तो ध्यान रखना इस पूरी बात को। अगर समझ में नहीं आए रिपीट सुन लेना। आगे की वीडियो में मार्केट लॉट से रिलेटेड ही कोई दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा, लेकिन ये पहली चीज़ समझने की थी, इसको आप समझ लेना। फिर इसके जस्ट अगले वाले वीडियो पर नज़र रखना, क्योंकि इसी से रिलेटेड मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको समझने में भी आसानी हो और आप अच्छे से समझ पाए मार्केट लॉट को। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। टेक केयर, खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। लव यू ऑल। और कमेंट्स करके बताते रहिए, व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे जुड़िए, यूट्यूब चैनल को अपने और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, टेक केयर, लव यू आप सभी को।